सभी को नमस्कार। विवेक भाई की तरफ से छोटा सा पार्सल मिला है। जो खुद को याद नहीं क्या मंगाया था। बहुत मतलब मुझे लगता है सिर्फ एक बुक है, एक या दो हो सकती है मुश्किल से। बिल्कुल ज़रा भी ये नहीं कि क्या है इसके अंदर। चलो देखते हैं ओपन करके क्या मंगवाया था। पॉली बैग में अच्छे से पैक है। यहाँ पे रेनी सीजन होता है तो मैं सभी को ऐसा बोलता हूँ। अच्छा है कि इन्होंने फॉलो किया इस चीज़ को। जो देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से पॉली बैग में ये पैक थी। इसके इसके ऊपर एक पॉली बैग था और फिर ये डबल है। मतलब डबल क्या होता है ये देखो, 1 2 3 4। ये प्लास्टिक की है ना, देखो पतली पतली लेयर्स ही हैं ऐसे। हाँ, तो इससे क्या है कि मतलब बहुत अच्छे से पैक किया। मतलब ये एक बड़ी प्रॉब्लम आती है। और उसके बाद अगेन एक थर्ड पॉली बैग है। आप देख सकते हैं क्यूज मास्टर लिखा हुआ है। तो ये ईयर 1989 में एक कॉमिक्स आई थी क्यूज मास्टर, और बहुत सारी इसके बहुत सारी रिप्रिंट आ चुके हैं। मुझे लगता नहीं कि इसको ये नहीं अवेलेबल होगी, लेकिन ये एक्चुअल है ओरिजिनल 16 रुपये वाली। और ये मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये पॉली बैग को हटा चुका हूँ मैं कम्प्लीटली, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में सुपर मिंट कंडीशन में है ये। और एक और है शो स्टॉपर। तो इन दोनों बुक्स की खासियत तो एक ही है कि ये ओरिजिनल है बिल्कुल, और ओरिजिनल होने के साथ में क्वालिटी बिल्कुल बहुत अच्छी है। मतलब एकदम फ्रेश लग रही है। ये वही कंडीशन है जिसमें मेरे पास बुक्स मिला करती थी। मतलब इसको देख के मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, इस कंडीशन में मैं प्रिजर्व रखता था बुक्स को। तो ये एक ओरिजिनल बुक है। और उस वक्त मतलब कॉमिक्स हमने बहुत कम देखी हुई होती थी, हमारे पास परचेज करने को नहीं होती थी। और बड़े भैया से शुरुआत हुई थी इसकी। तो उस वक्त ऐसा कुछ हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा। मेरे भैया थे बड़े, तो उनके फ्रेंड थे। और कुछ ऐसे लोग होते हैं हर स्कूल के अंदर, जो जिन बच्चों के पास पॉकेट मनी अच्छी खासी होती है, मतलब वो अच्छा खासा स्पेंड कर सकते हैं उस हिसाब से। तो टेप चिपक रहा है, ख़राब ना कर दे ऐड को। 1 मिनट में इसको पॉज करता हूँ। ये देख सकते हैं कि जो है ना उस वक्त क्या होता था कि जैसे ये फ्रंट कवर पे लेमिनेशन होता था, बट वो पीछे तक नहीं बढ़ता था। मतलब बहुत ही पीछे तक विदाउट लेमिनेशन होती थी बुक्स। लेकिन लकीली ये शायद बुक उस समय दोनों तरफ से लेमिनेट आई थी। देखिए ओरिजिनल है और पीछे पूरा पूरा इसे लेमिनेशन है। इसी वजह से बुक टेप चिपक गई थी। मैं थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि बैकग्राउंड अच्छा लगेगा, तो मैंने उस पॉली बैग को फैला रखा था। पॉली बैग उसमें जो टेप थी वो चिपक गई, और पीछे लेमिनेशन नहीं होती तो वो ख़राब हो जाती। इसलिए मैंने इसको पॉज किया। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि 1989 में जो है भैया शायद 8th या 9th क्लास में होंगे। मैं शायद 7th क्लास में होऊंगा जब ये आई होगी, ऐसा कुछ था। शायद मैं 7th क्लास में था। 7th में था, मैं 6 में था। 7th में होगा शायद। 7th क्लास में था तो क्या हुआ था कि भैया 8 में थे। तो वो उनके वो एक उनका फ्रेंड था, उसका नाम ओम प्रकाश था। उसको ओमी ओमी करके बुलाते थे, अपना ओम प्रकाश कुछ था। तो वो क्या करते थे कि जो है पॉकेट मनी काफ़ी अच्छी खासी होती थी, और उस वक्त ये कॉमिक्स आ रही थी। तो भैया ने उनके होमवर्क करने में हेल्प करी थी कुछ, और उन्होंने बोला था मैं आपको एक कॉमिक दिलवाऊंगा। तो हिमांशु बुक्स एंड स्टेशनरी से भैया को उन्होंने ये क्विज मास्टर दिलाई। और भैया आए थे इवनिंग में, उन्होंने अपना बैग खोला, मुझे दिखाई। और मैं देखते उस वक्त क्या था कि जो 90s में तो फ्लैट कलरिंग होती थी। इसके अंदर देखो आप, फ्लैट कलरिंग दिखाई देगी आपको, इफेक्ट्स वगैरह दिखाई नहीं देंगे। और लेकिन ये कवर पे देखो आप, धीरज उन्ना जी का नाम कहीं लिखा होगा। ये देखिए धीरज उन्ना जी का नाम लिखा हुआ है, बाय अनुपम लिखा हुआ है। अनुपम सिन्हा जी ने कवर बनाया है, पेंसिल से इंकिंग की है। और धीरज उन्ना जी के इफेक्ट डालते थे 99 में। निशाचर कलयुग वगैरह वो जो कॉमिक्स आई थी, मतलब आपको ऐसे इफेक्ट दिखते हैं डिजिटल ना, जो ये कंटिन्यूस कलर का जो इफेक्ट होता है वो नज़र आता था। बड़ा अच्छा लग रहा था। देखिए पेंट वैसे ग्रीन कलर है तो बहुत अच्छा लगता था। और केज मास्टर में जो है ना, जो चेस्ट ये ऐसे बना होता है चेकर बोर्ड सा। और यहाँ पर इसके तो होलोग्राम स्टिकर भी फ्री था, वो मेरे पास है भी। लेकिन वो घर पे रखा हुआ है। मैंने उसका कुछ वीडियो भी बनाया होगा, अपने ओल्डीज में चेक करना। उसमें एक था ध्रुव का होलोग्राम का स्टिकर मुफ्त था, यूँ ऐसे करने से वो चमकता था। और इसमें बाकायदा होलोग्राम की टेक्निक का भी यूज़ किया गया कहीं पे। ये देखो यहाँ पे से किज मास्टर होलोग्राम स्टिकर जैसे चमकता है इसके अंदर, तो वो है। तो ये जो कॉमिक थी तो बड़ा अच्छा लगा था मुझे इसको कवर ओवर देखना। और भैया से मैंने पूछा, तो भैया बोले कि जो है ऐसे डील हुई थी। मैंने ओमी था वो, ओम प्रकाश बोले, उसकी होमवर्क में हेल्प की थी, और उसने बोला था मैं आपको ये कॉमिक दिलवाऊंगा। और जो है ये कॉमिक मुझे हिमांशु बुक एंड स्टेशनरी में लेके आए, तो मैं बड़ा खुश हुआ।
और फिर हमने इसके पीछे ये ऐड देखा, सम्मोहन का ऐड देखा। वो भैया ने फिर रिवील करा कि वहाँ पे क्विज मास्टर और सम्मोहन दोनों रखी हुई थी। ठीक है, तो मैं फिर इंसान का होता ही है थोड़ा सा मैंने बोला कि मगर भैया यार आपने क्या किया। उस समय मतलब हमारे मेरे हिसाब से नागराज और ध्रुव में नागराज की वैल्यू मैं ज़्यादा समझता था। मैंने कहा जब ये नागराज की कॉमिक मिल रही है तो आपने ध्रुव की क्यों चूज़ करी, आपके पास ऑप्शन था और पास में दुकान थी वो, तो हम दोनों गए थे, ओनली भैया गए थे। तो गए वो और उन्होंने क्विज मास्टर वो अच्छे थे हिमांशु भैया, तो उनको एक क्विज मास्टर दे दी और सम्मोहन वो लेकर के आ गए। उसका भी कवर बड़ा अच्छा था उसमें, तो ले आए वो सम्मोहन। सिंगल शॉट कॉमिक्स थी उस वक्त, ये अच्छी रहती थी हम जैसे लोगों के लिए, जिनको कॉमिक्स बड़ी मुश्किल मिलती थी, तो कम से कम एक पूरी स्टोरी हुआ करती थी। तो ले आए भैया। लाने के बाद क्या हुआ कि फिर वो इंसान का जैसा होता है ना कि जो चीज़ नहीं है वही इंसान को चाहिए रहती है। तो अब हमको फिर चैन ना मिले, मैंने कहा यार वो की मास्टर ज़्यादा अच्छी थी, होता है ऐसा इंसान। तो फिर हम दोनों ने डिसाइड करा, गए वापस 16 रुपये इकट्ठे किए और बोला सर वो भी दे दो। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्विज मास्टर सम्मोहन दोनों हो गई थी, पर उसका वो सोर्स वो निकला था, मतलब उस तरीके से वो हमारे पास आई थी वो। और ज़्यादातर जो मैंने जो खरीदे हुए हैं या है थे मेरे पास में, वो उस टाइम के रिप्रिंट्स हुआ करते थे। मतलब जैसे 16 रुपये प्राइस तो वही था, ये प्राइस 1986 से चला रहा था। 16 रुपये 64 पेज की बुक का, और 8 रुपये 32 पेज की बुक का, और 96 पेज की बुक का 25 रुपये, जिसमें कि आप जो अभी जो रिप्रिंट्स देते हो राजनगर तबाही है, प्रलय विनाश, तानाशाह सूरमा, निशा से कलयुग के टाइम का है, तो ये सब। और ये सब के प्रिंट उसी समय के मिल रहे थे, उनके पीछे बलि कुठार गाइड हुआ करता था, तो वो सब था। तो वो था मतलब, तो एक अच्छा ये ज़्यादातर लोगों को ये कॉमिक्स इतनी ज़्यादा कुछ नहीं। आप जब कॉमिक्स की पोस्टर वगैरह देखोगे तो आपको नागराज की पुरानी कॉमिक्स जो आती है ना, वो प्रताप मुल्क साहब वाली, वो ये ध्रुव के अनुपम सिन्हा जी की पहले की जो बुक आती थी, वो प्रतिशोध की ज्वाला है या रोमन हत्यारा है, इस तरह की बुक्स जो होती थी, आत्मा के चोर वगैरह, चैंपियन किलर, वो ज़्यादा उसकी बहुत पोस्ट मिलती है। पर मेरा ना वो आपका जो बचपन का एक कनेक्शन, इसलिए मेरे को ना ये बुक्स काफ़ी अच्छी लगती है, 1996 से लेकर के 2004 तक की या 2000 तक की। वो उनके मैं काफ़ी, आपने देखा होगा मेरे अनबॉक्सिंग वगैरह भी, कि ज़्यादातर वही बुक्स देखने को मिलती। तो ये था, ये विवेक भाई के पास मिली। एक दो बुक मंगाने का फ़ायदा नुकसान पता ही है आपको कि वो शिपिंग वगैरह ज़्यादा लग जाती है जो है। बट स्टिल ये ना, ये ओरिजिनल थी, इस वजह से मंगाई है। और लॉट में वो सस्ती देते हैं, लेकिन मेरे को इतने लॉट में खरीद चुका हूँ चीज़ें फिर डबल होना शुरू हो जाती हैं। मैंने इसको बिल्कुल अलग से ही लेना पसंद किया, और आई एम वेरी ग्लैड कि उन्होंने बहुत अच्छे से पैक करके भेजा। मतलब ये एक इंसान का वो रहता है कि डिसेंसी देखी कि हाँ, एक रिस्पेक्ट होती है। कईयों के पार्सल आपने देखे होंगे, कितनी बुक्स मंगा लो वो पथेटिक कंडीशन होती है। बहुत अच्छे से पैक किया, कंडीशन सुपर मिंट है, बहुत अच्छी मुझे लगी। बहुत ही बढ़िया। और ऐसा मतलब बहुत अच्छी सी प्रिजर्व रखी है 1999 से लेकर के 2000 जो है 9 चला गया, 19 चला गया, 20 साल वो हो गए, 25 साल पुरानी कॉमिक्स हो गई है। कंडीशन बहुत अच्छी है, तो विवेक को मैं धन्यवाद दूंगा। और अच्छा लगता है इसको देखना, इस कॉमिक्स को देखना। और उसके बाद काफ़ी मन करता था कि इसमें हमको मम्मी का कहर बुक कभी मिले, मिली पर बात बहुत लेट मिली थी। ऐसे सम्मोहन के लास्ट में ऐड था राज का, तो राज का राज और मम्मी का कहर हमारी डिजायर्स बन चुकी थी। ये कभी बुक्स देखने में अच्छा लग रहा है, इसके ऐड वगैरह देखना बहुत अच्छा लग रहा है। तो विवेक को धन्यवाद दूंगा। और अच्छी बुक्स थी ये ना, स्टोरी भी काफ़ी 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 अच्छी स्टोरी थी इसके अंदर। शो स्टॉपर पढ़ तो रखी है, पर याद से नहीं आ रही। ये हेमंत कुमार जी का बनाया हुआ ध्रुव है, कुछ खास पसंद नहीं आता था, बट ये स्टिल इसमें फ़ायदा ये हुआ कि ये भी ओरिजिनल है और ये तो खैर ईज़िली मिल जाती है। और पर इसकी शिपिंग लगी रही थी, तो मैंने कहा कम से कम जो साथ में मंगा लूँगा तो इसकी शिपिंग नहीं लगेगी, इसी रीज़न से इसको मंगा लिया, और कोई बहुत बड़ा इसका रीज़न नहीं था। आई होप आपको ये अनबॉक्सिंग पसंद आई होगी। अंत तक बनाने के लिए सभी को धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में।